रेडी। Ready? ओके, छवि, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा जो आपका जो अभी नया जो गेम ऑफ थ्रोन्स का जो स्कूप आया उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो गेम ऑफ थ्रोन्स हम दोनों का बहुत ही फेवरेट शो है और हमने कोई भी सीज़न मिस नहीं किया है। एंड अभी एक दो दिन में जो है गेम ऑफ थ्रोन्स का फिनाले सीज़न रिलीज़ होने वाला है, सो वी थॉट इट्स अ गुड टाइम टू डू अ फनी स्पूफ ऑन दैट। Yeah, that was the idea. ओके मोहित, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपको आइडिया आया कि इस तरीके से ऐसा बनाना है, ये करना है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट नहीं था जब आइडिया आया. आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार गेम ऑफ थ्रोन्स आ रहा है एंड सीजन 7 आ रहा है, तो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड इट एंड एक अच्छा एक कॉन्टेक्चुअल कुछ कंटेंट पीस उस पर बनाया जा सकता है. तो बस वही थॉट था उस टाइम पे एंड देन वन थिंग लेड टू द अदर. फिर एक स्क्रिप्ट का आइडिया आया दिमाग में, देन वी एंगेज्ड अ राइटर एंड उसको फिर हमने एग्जीक्यूट किया एंड इट्स लुकिंग नाइस. ओके छवि, आप क्या प्ले कर रही हैं उसके अंदर, आपके बारे में जानना चाहेंगे। सो आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ सर्सी विच इज़ बेस्ड ऑन सर्सी एंड इट्स वेरी 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 स्पूफी लुक. हमने कोशिश की है कि सारे कैरेक्टर्स का सेम रहे काफ़ी हद तक. गेम ऑफ थ्रोन्स में तो बहुत बड़ा बजट है उनका और बहुत लैविशली उन्होंने स्पेंड किया है हर एक चीज़ पर, बट सिंस दिस इज़ अ स्पूफी वर्जन तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि दिखने में लुक वगैरह सेम रहे एंड ऑल्सो इट्स फनी एट द सेम टाइम. ओके, क्या क्या तैयारी करी है आपने इसके लिए। तैयारी मैक्सिमम आई थिंक हमारी स्क्रिप्ट पे हुई, बिकॉज वी हैड एटलीस्ट 10 to 12 ड्राफ्ट्स ऑफ स्क्रिप्ट जो हमने लिखे. गुंजन इज़ द राइटर, उन्होंने लिखे और फिर रीवर्क हुए. एंड द सेकेंड थिंग वॉज द कॉस्ट्यूम्स, द लुक, सब लोग क्या पहनेंगे. देन द कास्टिंग, कास्टिंग भी हमने इस हिसाब से की कि जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही लगें जैसा कि कैरेक्टर है. And then we had readings, a lot of readings with the actors. So all Plus in the all, pre-production on the set design and the light design was also very heavy. मतलब जो सेट हमने लिया उसके बाद जो प्रॉपर्टीज क्रिएट हुई, गेम ऑफ थ्रोन्स की जो जो थ्रोन है, जो the Iron द Throne. आयरन थ्रोन है, वो आयरन थ्रोन हमने रेप्लिकेट किया. उसके अलावा प्रॉपर्टीज उस तरह की रखी कि वो जैसे वेस्टरॉस में जो जहाँ पर वो आयरन थ्रोन रखा गया है उस तरह का एक क्रिएट किया, एक सेटअप, और उस पर हमने उसको शूट किया फिर. ओके, कितना प्रेशराइज मानते हैं खुद को, प्रेशराइज होते हैं जब आप कुछ हिट चीज़ को अगर आप उसका स्कूप बना रहे हैं या कुछ अगर उससे इंस्पायर्ड होकर अगर कुछ बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ था आपके साथ। हाँ हाँ, बहुत था एक्चुअली. वो डाउट तो था ही दिल में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम खुद भी जीओटी के बहुत बड़े फैंस हैं. एंड जीओटी मतलब मेरे हिसाब से तो एक तरह से एक रिलीजन ही बन गया है अब लोगों का. तो वो डर तो था ही कि यार बना रहे हैं, शायद लोगों को पसंद ना आए, शायद लोग रिजेक्ट कर दें इसको. तो वो फियर था, बट वी थॉट कि लेट्स गो विद इट बिकॉज वी आर डूइंग इट इन द फन स्पेस. प्लस ऑल्सो आई थिंक बिकॉज शिटी आइडियाज़ पे हर हफ्ते एक वीडियो आती है, एवरी फ्राइडे वी रिलीज अ न्यू वीडियो. वो प्रेशर तो बना ही रहता है, बिकॉज चाहे वो किसी बड़े शो का स्पूफ हो या एकदम नया कोई कुछ हम कर रहे हैं, वो स्ट्रेस तो होता ही है कि लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा. लेकिन अपनी तरफ से आई थिंक वी डोंट, आफ्टर अ पॉइंट वी डोंट थिंक अबाउट किसको क्या अच्छा लगेगा, बट हम अपनी कन्विक्शन के साथ 100% मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ वी जस्ट ट्राई टू मेक अ गुड प्रोडक्ट. ओके, आपके ऊपर प्रेशर था किस बात का? इसी जीओटी का, स्कूप बना रहे हैं आप, काम कर रहे हैं, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। हाँ, लाइक ही सेड कि जीओटी पे स्पूफ बनाया है तो ऑब्वियसली एक प्रेशर तो था ही कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा. प्लस जीओटी के फैंस बहुत ही आई थिंक जो जिन लोगों को जीओटी पसंद है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है. सो मतलब दे आर ऑलमोस्ट फैनेटिक्स ना, मतलब या बिकॉज इट्स अ रिलीजन देन पीपल गेट बिकम फैनेटिक्स. तो वो था डर, लेकिन लाइक शी सेड, आफ्टर अ पॉइंट देन वी गिव अप ऑन दैट थॉट एंड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इट एंड टू मेक श्योर दैट हमारी तरफ से हम बेस्ट करने की कोशिश करें. बाकी तो बड़ी बड़ी फिल्मों का भी पता नहीं होता, फ्राइडे को जब रिलीज़ होती है बनाते तो सब मेहनत के साथ ही है, बट प्लस कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आती है, कुछ नहीं आती है. आई थिंक सिटी आइडियाज़ का जो यूएसपी है एसआईटी का, वो ये है कि हम जो भी बनाते हैं वी मेक इट विद ऑल आवर हार्ट एंड दैट इज़ वाई पीपल लाइक इट. तो अगर हम ये सोचने लग जाएंगे कि किसी इंसान को अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, तो समवेयर वो पैशन जो होता है, जो इमोशंस अटैच्ड होते हैं एक क्रिएटिव चीज़ के साथ, वो मर जाते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग. द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वट एवर यू डू विद फुल कन्विक्शन. दैट्स वॉट वी ट्राई. ओके, जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी आप जैसे वीडियो डालते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाते हैं आप, तो इसके लिए आपने क्या क्या डिटेलिंग करी ये स्कूप के लिए, जीओटी के लिए। इसके लिए तो बहुत डिटेलिंग, लाइक आई सेड, प्रोडक्शन डिज़ाइन इसका मतलब एक महीना बल्कि इसके ऊपर काम चला. राइट फ्रॉम द सेट, प्रॉपर्टीज़, एक एक प्रॉपर्टी वॉज हैंड पिक्ड एंड वी हैड टू सर्च अ लॉट. आर्ट डायरेक्टर ने भी बहुत मेहनत की. बाकी थ्रोन क्रिएट किया गया विच वाज आल्सो अ बिग डील. एंड उसके अलावा विग्स
जब तक सबकी मतलब वी वांटेड टू यू नो द कैरेक्टर्स द एक्टर्स टू लुक लाइक दोज कैरेक्टर्स, तो एक एक विग मेकर के पास जा जाके मेकअप आर्टिस्ट ने भी बहुत मेहनत की, सबने मेहनत की। प्लस द प्रोस्थेटिक्स, वाइट वॉकर के मेकअप में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी, 5-5.5 घंटे लगे इसके मेकअप में। ओके, क्या क्या मतलब आपने और क्या क्या मतलब वीडियोस देखे और खुद के ऊपर कितना काम किया उसके लिए, वो कैरेक्टर को प्ले करने सो लकीली इसमें कैरेक्टर्स जो प्ले हमने किए हैं, वी हैवंट एप्ड द ओरिजिनल कैरेक्टर्स, ये स्पूफ है तो उसको हमने बहुत इंडियनाइज किया है। और इट्स नॉट लाइक मैं सर्सी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो मैं सर्सी की तरह कर रही हूँ या जॉन स्नो की तरह प्राचीन प्ले कर रहा है। इट्स टोटली स्पूफी, सो वो बिल्कुल स्पूफ की तरह ही है। दी ओनली थिंग वी ट्राई टू मैच इज़ द लुक, क्योंकि ऑब्वियसली डायलॉग्स अलग हैं, कुछ जो कंटेंट है जो पूरे स्टोरी में वो बिल्कुल अलग है, तो इट्स नॉट लाइक उस तरह से डायलॉग डिलीवरी करनी थी। सो दैट वाज नॉट समथिंग वी वर बॉदर्ड अबाउट। द ओनली थिंग वाज द लुक, द एंटायर लुक ऑफ द प्रोडक्शन, द सेट, द कॉस्ट्यूम्स, द विग्स एक्सेट्रा। ओके, कैरेक्टर का चुनाव किस तरीके से करा मोहित आपने? हाँ, तो मैंने अपने 6 फेवरेट कैरेक्टर्स निकाले शो के, हमने सोचा ये 6 कैरेक्टर्स को डालते हैं और इनके बीच में कुछ खिचड़ी पकाते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से अभी सबसे जो सीज़न 7 में हु आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स फॉर द थ्रोन एंड हु आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर इटसेल्फ एंड व्हाट दे ब्रिंग टू द शो, सो वी पिक्ड आउट दोज 6 कैरेक्टर्स। ओके, तो आपने जो बनाया इसका और भी कुछ इसका कोई और एपिसोड आएगा कि ये सिर्फ एक ही? No, this is a standalone sketch. It's a standalone spoofy sketch. There is no, we can't afford to make such big productions every week. It was very expensive to shoot this, and a lot of time also went into it. So we have to deliver an episode every week. तो इतना बड़ा production हम हर हफ्ते नहीं कर सकते हैं। ओके, जब कहीं ना कहीं एक ट्रॉल हो जाने का कहीं ना कहीं आपको डर रहता है कि मतलब जब आप इस तरीके की स्पूफी वीडियो बनाते हैं तो जो आजकल जो इंटरनेट पे जो लोगों को ट्रॉल किया जाता है उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं ऐसा डर है कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ट्रोलिंग तो आई थिंक मुझे बहुत पसंद है, कोई करे ट्रोल, क्यों नहीं कर इस रहा। तरीके की वीडियो लेके कोई जो ट्रॉल कर देते हैं बिल्कुल, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है, देयर आर सम थिंग्स यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर एंड यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड। तो आपको उतना ही ज़्यादा फैंस भी मिलते हैं, उतने ही ज़्यादा लोग आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा लोग आपको फिर डिसलाइक भी करते हैं। सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आई मीन हर किसी की चॉइस अलग होती है, उससे आई थिंक मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रोलिंग भी हो रही है तो अच्छा है, और प्रेज भी हो रहा है तो बहुत अच्छा है। तो आपको लगता नहीं कि ट्रोलिंग जो है वो एक नेगेटिव या पॉजिटिव एक इम्पैक्ट डालती है आपकी इमेज पे? नहीं, आई रियली डोंट थिंक सो। आई थिंक दिस पावर ऑफ सोशल मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो भी है वो स्ट्रॉन्ग ही है, भले ही वो लाइक हो भले ही डिसलाइक हो। सो इट डजंट बॉदर मी एट ऑल। मोहित, आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, trolling is something that like we are in the public domain now, और मतलब the power of social media is such that everybody has the right to express their opinion. पहले होता था हम फिल्म देख के आते थे और उसके बाद हम अपने फैमिली में अपने दोस्तों के साथ या डिनर टेबल पे डिस्कस करते थे कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। अब लोग वही चीज़ सोशल मीडिया पे करते हैं। तो इट्स जस्ट दैट द प्लेटफॉर्म हैज़ चेंज फॉर डिस्कशन, बट डिस्कशन में यू विल ऑलवेज फाइंड सम गुड पॉइंट्स एंड सम ऑलवेज फाइंड सम नेगेटिव पॉइंट्स। ओके, क्या ड्यूरेशन है इसकी, क्या टाइमिंग्स है इसकी, कितनी देर का एपिसोड है ये पूरा जो आपने बनाया है? ये मेरे ख्याल से स्केच की लेंथ करीब 7 मिनट है, excluding the other aspects of it, which is the call to action and all that. The actual duration of the spoof is 7 minutes. ओके, आपको कितना मजा आया ये करते हुए? मज़ा हमें बहुत आया, बिकॉज हमने जितनी बार इसकी रीडिंग की हम लोग हंस हंस के पागल हुए। और उसके बाद सेट पे भी दिस वाज लाइक अ पार्टी हैपनिंग ऑन द सेट, क्योंकि इतने सारे हम सब एक्टर्स भी थे और इतना बड़ा प्रोडक्शन था, सब लोग मज़ा भी कर रहे थे। और ये सब डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से हमने की है बहुत ही स्पूफी है, और इस तरह की एक्टिंग रोज़ करने को नहीं मिलती है। सो वी जस्ट टोटली It हैड was a good challenging, and also at the set we wanted the atmosphere to be happy because we didn't want कि stress में shoot कर रहे हो, because हम spoof बना रहे थे। तो हम सोचे कि अगर सब लोग खुश रहते हैं, सब लोग उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ शायद अच्छी बनेगी। इनफैक्ट मोहित जाके आयरन थ्रोन पे बैठ भी गया था और राजा के जैसे उसने बिहेव भी किया था और बड़ा एक फील लिया था 7 किंगडम्स के बहुत राजा। बहुत 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 एकदम ऐसा पावर फील हुआ था मैं जैसे ही वहाँ बैठा, मुझे लगा ये 7 किंगडम्स मेरे ही है। ओके, और कहाँ पे शूट कराया आपने ये? तो मैंने कहा ना आपसे, हमने एक सेट पूरा डिज़ाइन किया था इसके लिए, एंड वी शॉट एवरीथिंग ऑन दैट सेट। तो उसी सेट पे सारा? यस।